मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब इंसान ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज से 10,000 वर्ष पहले मेरा खाता बनना शुरू हुआ। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो केवल 3400 साल हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? उन्हें 3400 साल पहले के अवशेष तो दिखाई देते हैं, पर 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान तक और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपना विस्तार देखकर प्रसन्न था, पर अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच ली। फिर सदियां बीत गई। समय के धरातल पर मैं कभी चला, कभी दौड़ा, कभी घुटनों के बल रेंगा भी, पर रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। अगर मैं अपने सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य हो, और कर्म योग के पथ पर चलता हुआ मैं वैभवता और संपदा की शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मेरा विस्तार सुदूर देशों में बैठे आतंकवादियों और लुटेरों को लुलोभित करने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेना विश्व विजय को निकली थी, पर्शिया और कंधार को जीतते हुए मेरी सीमा में दाखिल हो गया, और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पोरस उसके पागल घोड़ों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि सिकंदर विजयी हुआ, पोरस हारा, पर दुख तो इस बात का है कि मेरे इतिहासकारों ने इस झूठ को कभी चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानी इतिहासकारों से कि अगर सिकंदर जीता तो भारत से खाली हाथ वापस क्यों गया। सच तो ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस तक नहीं नोच पाया। मेरे बेटे पोरस ने उसे ऐसा हराया उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया, और यूनान पहुंचने से पहले ही आतंकी हमले में उसकी मौत हो गई। ये कहानी तो सबने सुनी होगी कि सिकंदर ने कहा था कि जब मुझे दफनाया जाए तो मेरा एक हाथ कब्र से बाहर रखा जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि विश्व विजय भी दुनिया से खाली हाथ ही गया। पर वो हाथ खाली किए किसने थे? मैंने, मेरे बेटे पोरस ने। सिकंदर आखिरी न था। सिकंदर के बाद अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोलिया भी घोड़े पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए मेरी सीमा में दाखिल हो गए। मेरे मंदिरों का सोना लूट लिया, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनेकों घाव लगे मेरे बदन पर विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता सुदूर देशों से आए अंग्रेजों के लिए वरदान बन गया। विक्टोरिया की भेजी गई जंजीरों ने मुझे यूं जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराएं पीड़ा से कर्राह उठी। सैकड़ों बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, हजारों बार मेरा स्वाभिमान मिटा, पर मैंने भी ऐसे पूत पैदा किए थे जो रक्त बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। अंग्रेजी अफसर रॉबर्ट्स और बारकर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि चिट्ठी लिख दो भगत, माफी मांग लो ब्रिटिश सरकार से। हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था
उसने सोचा कि मुझे तो वीर गति चाहिए, फांसी नहीं तो गोली सही। वो फांसी के तख्ते को यूं चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे अपने दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई का गम इस दिल से कैसे सह गया। मैं शहादत की खुशी पर जाते